प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हूँ। नगर निगम का चुनावी बिगुल बज चुका है। यहाँ से अपना दल कमेराबादी से प्रत्याशी हैं राम नरेश पासी जी, जो कि वार्ड नंबर 10 गोहरी से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपका ये कहना है कि अगर मैं यहाँ से जीत के आता हूँ वार्ड नंबर 10 गोहरी से, तो यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेकर पार्षद यहाँ से चुनकर आता हूँ, तो सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, शुद्ध पेयजल, प्रकाश उत्सव, ये तमाम जो व्यवस्थाएं होती है नगर निगम को, उनको मैं देने का काम करूंगा। आइए जानते हैं कि अगर आप वार्ड नंबर 10 गोहरी से चुनकर आते हैं तो किन किन कार्यों को आप नगर पंचायत की अब नगर निगम पर्सनल में आ गई है। तमाम कच्चे मार्ग हैं, इंटरलॉकिंग है, खरंजे हैं, तो इसको आप सीसी रोड, इंटरलॉकिंग या जल निकासी के लिए नाले का निर्माण कराएंगे? जी, जैसे एक रोड आया हमारे सामने दिखाई दे रहा है जी, हम इसे जब जीत कराएंगे जी, पहला मुद्दा हमारा ये होगा कि हमारे गांव का विकास, नाली, खरंजा, चकोट, आरसीसी बढ़िया से होनी चाहिए, नाले जितनी है सफाई होना चाहिए, सीवर भी होना चाहिए। जो हमारे पात्र पन्नी लेकर अभी परिवार लेकर गुजारा बसर कर रहे हैं, उन्हें अपात्र बनाया गया है, मैं उन्हें पात्र चुनने का कोशिश करूँगा। सर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को डीएफ कर दिया गया था, जबकि 2011 का बेसलाइन जो सर्वे था, जैसे पिता को दिया गया शौचालय, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में उसका नाम भी है, खाना अलग बन रहा है, शौचालय का हकदार वो भी हुआ? शौचालय का हक नहीं, इसे एक पिता के अगर 4 बच्चे हैं जी, तो 18 साल के ऊपर होंगे पात्र नहीं, परिवार रजिस्टर में नाम होगा नाम तो मिलेगा। नाम सभी है जी, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों का ऐसा नाम है फिर भी अपात्र घोषित है। तो निजी शौचालय, सामुदायिक शौचालय और महिलाओं बहन बेटियों के लिए वातानुकूलित पिंक शौचालय बनवाने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। हम किन किन स्थानों पे आपको लगता है कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो ये काम जरूर करूँगा? जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ वार्ड नंबर 10 गोहरी में जितनी भी ग्राम सभा है, छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, सभी में आवश्यकता है, सभी आवश्यकता है। डूडा के अंतर्गत आवास आता है निहित गरीब लोगों के लिए, उसमें व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार नहीं मिलता, हमारे नियुक्ति में जो हम आएंगे उसमें भ्रष्टाचार आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो आवास का पैसा है 2.5 लाख रुपए, वो दिलवाने का काम करेंगे? पूर्ण रूप से उनके खाते में जाएगा, मैं खड़ा होकर जाके चिन्हित करूंगा, उस काम को पूरा होगा। अगर गरीब है, शादी विवाह जैसे होती है, मैं वहाँ जाता हूँ तो उनके शादी विवाह में, बेटी के शादी विवाह में अनुदान देने के लिए जो हमारे पास होगा, अपने पास से हम उसको काम करने के लिए सरकारी की व्यवस्था के बाद ही करने की कोशिश करता हूँ, चाहे 1 रुपये हो चाहे 10 रुपये हो, मैं करूँगा। तो आप समाज सेवी के रूप में अनवर, पद की एक गरिमा होती है, पद होगा तो और ज्यादा कार्य हो और जी, जो मैं जिस दिन जी काम के लिए गोहरी से पार्षद अगर बन के आते हैं, अगर मैं अच्छे काम करने के लिए मैं आऊँगा, जैसे एक रोड बना हुआ है, मैं इसमें आता हूँ, अगर इसमें कोई भी आधा करता है तो वो जाने उसका काम चले, लेकिन काम नहीं रुकेगा। सर जो गार्बेज पॉइंट बन जाते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा लोग गलियों में फेंक देते हैं, बजाने लगती है नालियाँ, उसके लिए क्या बकेट रखवाने का काम करेंगे? उसको करेंगे, उसको एक जगह ऐसा फेंकाएंगे जहाँ गड्ढा होगा, नगर निगम की गाड़ी आए लेके जाए, जिससे मोहल्ले में गंदगी साफ सफाई रहे, साफ सफाई जैसे मच्छर लगते हैं, दवा छिड़कने काम, साफ सफाई काम, जितने भी कर्मचारी होंगे उसमें हम उनके देखभाल के अच्छे ढंग से काम करेंगे। सर डेंगू का कहर तो चरम पे था, फॉगिंग तक की व्यवस्था नहीं हो पाई, जबकि नगर निगम में ऐड था। जी, अभी तक मैं देख रहा हूँ, मैं उस पद पर हूँ, तमाम लोग बीमार पड़े। नहीं, बीमार तो हैं जी, लेकिन मैं उस पद पर हूँ, मैं करूँ क्या? जब पद की गरिमा मेरे पास होगी थी, एक गरिमा काम की होगी, तो समय समय पे फॉगिंग की व्यवस्था होगी, दवा का छिड़काव होगा, कुछ होगा। सर शुद्ध पेयजल के लिए जिस TDS पे होने के कारण से लोग अंतर्शोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। पाइपलाइनें कुछ जगहों पे गई है, कुछ जगहों पे नहीं गई। इसके लिए क्या व्यवस्था? जी, जहाँ पर गई है वो तो ठीक है, गड़बड़ी उसको हम सही कराएंगे जी। जहाँ पर नहीं गई है हम उसको पाइप डलवाने का काम करेंगे। आपसे अभी बातचीत के दरमियान आप बता रहे थे कि मैं 2000 लीटर की टंकी रखवा के RO लगवाने का काम करूंगा, इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि उससे शुद्ध पेयजल मिले? आवश्यकता अगर होगी उसको भी शुद्ध पानी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं हो जाए, गंदगी से आदमी उसका गड़बड़ होता है, उसका करने का हमारा सर बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया जी। तो शिक्षा क्षेत्र पे आपका क्या? शिक्षा क्षेत्र पे काम है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो जी, चाहे सरकारी हो, वो हमारे देखने में जो हमसे होगा, जो अगर हमारे पास प्राइवेट स्कूल का जो फी है 4th स्टैंडर्ड का 500-600 रुपया प्लस गाड़ी कन्वेंस, तो आप अभी कह रहे थे कि प्राथमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाने का काम करेंगे, उसके पीछे लक्ष्य आपका क्या है? लक्ष्य है कि वो लक्ष्य हमारा है कि वो आगे की ओर जाए। प्राथमिक विद्यालय अगर मॉडल विद्यालय होगा, केंद्रीय विद्यालय की फी भी कम है, फीस भी नहीं पड़ती है, नहीं, तो नौनिहाल बच्चे अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा पाएं, अच्छा काम करें, अच्छा व्यवहार रहे,
अच्छी नौकरी पाए, हमारा उद्देश्य है। सर, सभी सम्मानित जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही करते हैं कि हम आपका बेटा हैं, जी। हम आपके भाई हैं, बहनों से कहते हैं हम आपका भाई हैं। नेता नहीं, आप बेटा हैं। हम बेटा हैं जी, नेता सेवक नहीं, हैं। हम मतलब सेवा करते हैं जी, सेवा में ही गए। जी मैं आज 25 साल हो गया जी, मैं बीओसी में इंस्पेक्टर द्वारा मैं एक समिति बनी जी तोराव तहसील में 4 ब्लॉक जी 4 ब्लॉक में मुझे सामूहिक कार्यकर्ता बनाया गया जी। मैं उसमें खड़ा मैं देख रेख में कौन पात्र है कौन नहीं पात्र है। जो पात्र नहीं होता था उसको मैं बताया भैया हमारे यहाँ मजदूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात के हो। जी, मैंने उसको काटा नहीं। मैंने देखा तो जो नौकरी है अगर उसके घर में अगर कार्ड बना है हमारे लेबर ऑफिस का उसको हम निरस्त करने का। सर, आज भी गांव का गांव लगता है, प्रकाश उत्सव के लिए कोई व्यवस्था नहीं, हाई मास्क, स्ट्रीट लाइट, समस्या ये सब भी लगवाने का तो काम है। समस्या सब चीज के है जी। जी, लेकिन सब करेंगे आप अगर चुनकर पूरा आते हैं। कोई काम नहीं बचेगा हमसे। हमें चाहे दिल्ली लखनऊ चाहे हमें रोज जाना पड़े, लेकिन अपने परिवार के लोग हम हमेशा हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे। सर, सपा, बसपा और बीजेपी अपनी अपनी दम भर रही है। जी, क्या बात है, अपना दल कमेरावादी जो है, आप इतना हौसला बंद है कि मैं ही जीत के आ रहा हूँ क्या? जी, ये हौसला हमारा है जी। जब हम समाज में कार्य किए हैं जी, समाज में लगे हैं जी, तो हमें पार्टी से नहीं मतलब है। जी। बहन जी के भी कहना है जी। कि हमारा प्रत्याशी जो हो नंबर 1 का हो, जी, काम करता हो, ईमानदारी प्रत्याशी हो। मैं ईमानदारी से काम करूंगा, ईमानदारी से आगे वोट दूंगा। जनता के ऊपर आपको जी। पूरा विश्वास है? जनता के ऊपर मुझे पूरा विश्वास आप है। जीत के आ और रहे हैं। मुझे यह भी विश्वास है जी कि मैं यहाँ से वार्ड नंबर 10 से विजय होकर दीदी के पास जाऊंगा। जाने के लिए तैयार है? एकदम तैयार है। ये थे राम नरेश पासी जी, जो कि अपना दल कमेरावादी से प्रत्याशी हैं। राम नरेश पासी जी, इनका चुनाव चिन्ह वो अनाज और ताजा किसान है। आने वाले 4 मई के लेके आप कुछ अपील आप लोगों से कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। 4 मई को क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता? 4 मई की जनता से यही कहना चाहते हैं कि वोटिंग जहाँ पर सुविधा नहीं है जाने के लिए वोट हमारा दूर पड़ रहा है जी, हम उनको व्यवस्था देंगे, गाड़ी करेंगे जी, बहन माता भाई पिता सभी जाकर वोटिंग करें, जी। हमारे पक्ष में हमें आशीर्वाद दें, हम विजयी होकर आए, उनकी सेवा करने के लिए हम तैयार तत्पर रहेंगे जी। चुनाव सेना हमारा अनाज उसाता हुआ किसान अनाज और ओसाता किसान किसान है जी, किसान हूँ। किसान है। धन्यवाद।